लोग तुम्हारी कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन बीवी की नज़र में तुम वह पति हो जो भगवान किसी को न दे। अरेंज मैरिज के भी अपने ही फायदे हैं। कभी कभी तो ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे बंदा खुद 7 जन्म तक नहीं पटा सकता। भगवान ने पत्नी को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने को दिए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी सुनेंगी तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। दुख इस बात का नहीं है कि पत्नी घर का काम करवाती है, तकलीफ ये है कि काम हो जाने के बाद सहेली से फोन पे बोलती है यह आदमी किसी काम का नहीं है। व्हाट्सएप के आविष्कार का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत सारी औरतें आपस में बातें करती है, फिर भी आवाज ही नहीं होती। बाजार में एक आदमी ने दूसरे आदमी को रोक के पूछा, भाई साहब भाभी जी लिपटी है क्या? दूसरा आदमी, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? पहला आदमी, क्योंकि आपका दाया गाल सूजा हुआ जो है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी हद से कुछ ज्यादा ही बोल गई। पति, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस लो। पत्नी, नहीं लूंगी। पति गुस्से से, आखिरी बार कहता हूँ अगर तुमने अपने शब्द 5 मिनट में वापस नहीं लिए तो। पत्नी ठंडे स्वर में, अगर मैंने 5 मिनट में अपने शब्द वापस नहीं लिए तो। पति, तो तुम्हें कितना समय चाहिए? एक बार पति अपनी पत्नी को एक एसएमएस भेजता है और उसमें लिखता है, जानू आज मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए तुम जरा मेरे सारे गंदे कपड़े धो के रखना और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा मनपसंद खाना बना के रखना। कुछ देर बाद वह फिर अपनी पत्नी को एक और एसएमएस करता है जिसमें वह लिखता है, जानू एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने के आखिरी में तुम्हें एक नई गाड़ी ज्वेलरी दिला देता हूँ। पति जैसे ही यह एसएमएस भेजता है तुरंत दूसरी तरफ से पत्नी का जवाब आता है, वाह यह तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम सच बोल रहे हो ना? पत्नी का एसएमएस पढ़ पति जवाब भेजता है, नहीं मैं तो बस यह चेक कर रहा था कि तुम्हें मेरा पहला एसएमएस मिला या नहीं। गप्पू बोला, यार पप्पू तेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तू तो हॉस्पिटल गया था, फिर ये साथ में इतना समोसे कचौरी भजिया बाहर का नाश्ता क्यों खरीद के लाया है? पप्पू, यार डॉक्टर ने बोला है हल्की चीजें खाना। रास्ते में आते वक्त देखा एक दुकान पे कढ़ाई में ये सब तैर रहे थे, अब तैर रहे थे तो हल्के ही हो गए, इसलिए। एक सच बात, बेटे ने बाप को एक घड़ी गिफ्ट दी। बाप ने गहरी बात कही, बेटा कभी समय भी दे दो। बड़ी से बड़ी खुशी एक तरफ, पर सारी मूंगफली खत्म हो जाने के बाद अचानक कहीं कोई छूटा हुआ दाना मिल जाने की महान खुशी एक तरफ। पहले लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, फिर देखते हैं किसने किसने देखा, फिर देखते हैं कि जिसके लिए लगाया था उसने देखा या नहीं, और इसी के साथ पूरा दिन बर्बाद। कुछ कुंवारे लड़कों की किस्मत इतनी खराब होती है कि अगर वे पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाने के लिए देते हैं तो पंडित जी भी बोलता है कि अरे तुम्हारे शादी का योग वाला पन्ना तो चूहा कुतर गया है। दोस्तों, एक मजेदार पहेली, ऐसी कौन सी पूजा है जिसे करने पे भूख मिट जाती है? दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके बताओ। आदमी, अरे लो ना एक कचौरी और लो। मेहमान, बस अब नहीं, मैं पहले ही 3 कचौरी खा चुका हूँ। आदमी, खाए तो आपने 5 है, पर आप खाओ, यहाँ कौन सा कोई गिनने वाला बैठा है? पत्नी ने पति से पूछा, कुमार साहब वो सामने वाली मैडम कब आई थी? पति बोला, 5 महीने पहले।
फिर पूछी, परसों किस रंग की साड़ी पहनी थी उसने? पति बोला, लाल रंग की। पत्नी फिर पूछी, मैडम टहलने कब जाती है? पति बोला, 7 बजे। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? वह बोली, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। चारों तरफ सन्नाटा। लड़का लड़की व्हाट्सएप पे। लड़का, जानू मुझे माफ कर दो प्लीज। लड़की, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। लड़का, दिल को दोबारा जोड़ लो। लड़की, तुम्हारे घर ग्लास है? लड़का, हाँ है। लड़की, उस ग्लास को जोर से जमीन पे पटको। लड़का पटक दिया। लड़की, अब बताओ, क्या तुम टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़े को दोबारा जोड़ सकते हो? लड़का, ग्लास टूटा ही नहीं, स्टील का जो था लड़की ने सीधा ब्लॉक कर दिया। एक बैंक लूटने के दौरान लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यह पैसा देश का है और जान आपकी अपनी। सब लोग तुरंत जमीन पे लेट जाओ। डर के सब लोग लेट गए। इसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कंसेप्ट। लुटेरों का एक साथी जो कि डिग्री होल्डर था, वह बोला, पैसे गिन ले। मुखिया ने कहा, बेवकूफ, वो टीवी पे न्यूज में देख लेना। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 30 लाख लेके भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, एफआईआर कराए। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो और जो हमने 40 लाख का गबन किया है वह भी इस लूट में जोड़ दो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 30 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद उनको 30 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 50 लाख यूं ही बना लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। एक सच बात, लड़कियां माल नहीं होती, वह किसी के घर का मान होती है। सबकी बहन एक समान होती है। आज के जमाने में डॉक्टर की दी गई 5 दवाई में से 2 मरीज के लिए और बाकी 3 दवाई कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए होती है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सफल हुए तो घर वाले खुश होंगे और असफल हुए तो पड़ोसी। पेट्रोल के दाम कम हो गए। इसके नीचे एक और खबर छपी थी, लंबी छलांग लगाने के लिए शेर एक कदम पीछे लेता है। इसका मतलब समझे आप? बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि हमारे धुआंधार पिटाई में माँ की चूड़ी फूट जाती थी और उस चूड़ी के लिए भी हम 1-2 राउंड फिर पिट जाते थे। क्रिकेट जितना मर्जी पॉपुलर हो गया हो, लेकिन आज भी लड़ाई होती है तो हॉकी ही लेकर जाते हैं। एक टीचर ने पप्पू से 3 सवाल पूछे और कहा कि तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। दूध उबला क्यों, पानी बहा क्यों, सब्जी जली क्यों? पप्पू ने जवाब दिया, सर जी, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। जवाब सुन के टीचर ने पप्पू को अपने गले से लगा लिया। एक अमीर आदमी एक स्कूल में गया और वहाँ बच्चों के बीच में जाके उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगा। बच्चों, अगर मैं अपना घर, अपना कार्यकाल, बहुत बड़ा दुकान बेच दूं और सारा पैसा दान में दे दूं तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं। उसने फिर पूछा, अगर मैं रोज मंदिरों की साफ सफाई करूं, रोज पूजा पाठ करूं और अपने आप को साफ सुथरा रखूं तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? बच्चों ने फिर कहा कि नहीं। अमीर आदमी फिर बोला, तो फिर मैं सभी जीवों के लिए दयालु बन जाऊं, बच्चों को टॉफियां दूं, अपनी पत्नी का, परिवार का ख्याल रखूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। वो आदमी बार बार बच्चों से पूछने लगा, लेकिन बच्चे बार बार कहने लगे, नहीं नहीं। तो उस आदमी ने कहा, फिर तुम लोग मुझे बताओ, मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? एक मासूम सा छोटा बच्चा खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। वो अमीर आदमी ये सुन बेहोश हो गया।
पहला दोस्त बोला, तुम हर शनिवार को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हो और सोमवार को उसे मना लेते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है। दूसरा आदमी बोला, ये एक छोटी सी बचत योजना है जिससे रविवार को होने वाले फालतू खर्चों से बचा जा सकता है। एक सच बात घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बता के बेचारे दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। दिल से सलाह, चाउमीन नूडल्स कभी फुल प्लेट मत लेना, हाफ हाफ के 2 प्लेट लेना ज्यादा मिलता है। यह साबुन पे लड़कियों की फोटो क्यों होती है, लड़के क्या फिनाइल से नहाते हैं। घर में टीवी तो बेचारा केवल बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए चलता रहता है, ध्यान तो सबका मोबाइल पे ही टिका रहता है। चाय में गिरे हुए बिस्किट को दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश ना करे, वरना जो हाथ में है उससे भी हाथ धो बैठोगे। वैसे ही आपकी एक बीवी है, उससे ही खुश रहे, बाहर वाली के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पहले से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जनहित में जारी। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, आज ऐसा दूध वाला मुझे बता रहा था। एक सच बात, रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होके गिर जाते हैं। घर के बाहर अगर मेहमान बैठे हो तो अंदर आके उनकी बुराई करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि उनमें से कोई बाथरूम में बैठ के सुन तो नहीं रहा है। बचपन में मास्टर जी के द्वारा भेजी गई कमांडो फोर्स जो ना कोई बातचीत करती थी और ना ही कोई समझौता। महिलाएं बड़ी मासूम होती है, बस इतनी सी बात पे खुश हो जाती है कि आज खिचड़ी बनेगी तो रोटियों का झंझट ही खत्म। टीचर बोली, आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। बच्चे का पापा बोला, तभी तो स्कूल भेजा है, तू सिखा ना। एक पत्नी दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दे, दौलत दे, बंगला गाड़ी दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ मेरे पति को दे, बाकी उससे लेना मेरा काम है। पहले के जमाने के लड़के दाढ़ी बढ़ाकर बाबा बनते थे, अब आज के जमाने के लड़के दाढ़ी बढ़ा के बाबू बनते हैं। टीचर बोली, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। उसी वक्त पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर बोली, वो बैग किसने फेंका? पप्पू, मैंने, अब मैं घर जाऊं। टीचर बेहोश। एक प्यारा संदेश, कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। हमेशा सही रास्ते पे चलते हुए एक अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम भारतीय लोग डिस्काउंट नहीं मांगते, बल्कि हम दाम कम करवाने के लिए दुकान से बाहर जाने की एक्टिंग करते हैं। हमारे जमाने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी, मास्टर साहब खुद घर पे आके चाय पीते थे और कुटवा के चले जाते थे। नासा ने एक भारतीय सर्वे में पाया है, जिस आदमी ने गले में सोने की चेन पहनी होगी, हमेशा उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होंगे। एक बार एक मास्टर कक्षा में बच्चों को रक्त प्रवाह, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा रहा होता है। मास्टर, बच्चों, जैसा कि आप जानते ही है कि अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा रक्त मेरे सिर की ओर तेजी से प्रवाहित होने लगेगा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा लाल पड़ जाएगा। बच्चे बोले, जी मास्टर जी।
मास्टर, तो फिर बच्चों एक बात बताओ, अभी जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ तो रक्त का प्रवाह मेरे पैरों की तरफ क्यों नहीं हो रहा? मास्टर की बात सुन के एक शरारती बच्चा उठता है और कहता है, मास्टर जी मैं बताऊँ? मास्टर, हाँ बताओ बेटा। शरारती बच्चा, मास्टर जी क्योंकि आपके सिर की तरह आपके पैर खाली नहीं है। मास्टर जी बेहोश। लगता है कुदरत ने अपने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। गजब की ठंड हवा चल रही है यार। इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। बाबा, आपकी ग्रह दशा खराब है। रोज सुबह कुत्ते को रोटी और दूध देना। लड़का अपने दोस्त से, सुन बे, कल से तेरा सुबह का नाश्ता मेरी तरफ से। आजकल के मच्छर भी बहुत होशियार है। उसी हाथ में बैठते हैं जिस हाथ में मोबाइल होता है। जानता है वो इसे नहीं हिलाएगा। दोस्तों, एक प्यारा संदेश, हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसलिए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। एक बूढ़ा आदमी एक लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की, अंधा है क्या, दिखता नहीं? लड़की जैसे आगे बढ़ी तो एक स्मार्ट लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का बोला, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। तभी बूढ़ा चिल्ला के लड़की से बोला, क्यों, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? बाथरूम चाहे कितना भी मॉडर्न बना लो, लेकिन घर की औरतें कपड़ा धो के टांगेंगी तो नल की टोटी पे ही। सास बहू को गुस्से से बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेंगी। बहू प्यार से बोली, सासू माँ, मायका तो यहाँ आपका भी नहीं है, ये आपकी भी ससुराल है, फिर भला आपकी यहाँ क्यों चलेंगी? इसे कहते हैं नैले पे दैला। एक पंडित का तोता एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कामचोर। उस आदमी ने पंडित से शिकायत की तो पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाके आदमी ने मुड़ के देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा समझ तो तू गया ही होगा। पहले लोग घर के दरवाजे पे एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पे कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और टॉयलेट घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और टॉयलेट घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली औरतें बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती है। पहले आदमी साइकिल चलाता था तो गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है और वहाँ साइकिल चलाता है। एक सच बात, आप किसी के लिए चाहे कितना ही कुछ कर लो, जिसको धोखा देना होता है वो धोखा ही देगा। दोस्तों, बचपन का ये पेन किस किस को याद है? आप इसे कितने पैसों में खरीदते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत वो अकेला देश है जहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ सुनाई देती है। हाँ भाई, अब आवाज आ रही है क्या बराबर? छुट्टी का दिन भी 24 घंटे का होता है, पर आपको 12 घंटे का महसूस होगा अगर आप बेरोजगार नहीं है। आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कंपोस्ट बॉक्स में जो 2 नोक वाला टूल आता था वह डेस्क बेंच खरोच के अपना नाम लिखने के अलावा और किस काम में आता था। आज के जमाने के बच्चों को रोकना टोकना भी बेहद खतरनाक है। कल एक आदमी ने खेलते हुए बच्चों को चिल्लाते हुए कहा, कुछ पढ़ लिखा भी करो। फिर वो बच्चे उस आदमी के घर के सामने लिख आए, ये मकान बिकाऊ है। पप्पू, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। बाप, बेटा मोबाइल जरूरी है या खाना? पप्पू, पापा मोबाइल जरूरी है। बाप, वो कैसे? पप्पू, पापा अगर मोबाइल नहीं होगा
तो रेस्टोरेंट से खाना कैसे मंगवाएंगे? बाप बेहोश। मोहल्ले में स्टेटस बनाए रखने के लिए कुछ खर्चे बेवजह भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाता हूँ पर पढ़ता नहीं, वो बात अलग है। मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए शुगर की बीमारी से बचने के लिए मेहनत भूलकर भी ना करे। जनहित में जारी। ससुर जी बोले, अच्छा दामाद जी, एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? दामाद बोला, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल के रखा है। ससुर जी बेहोश हो गए। डाइटिंग के लिए डिनर में एक रोटी कम खाई, फिर रात को 3 बजे उठ के 3 रोटी खानी पड़ी, तब जाके नींद आई। एक सच बात, अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाइए। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे। लड़का बोला, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करे। तभी माँ की उल्टी चप्पल पड़ी लड़के के सर पे। माँ बोली, बूढ़ी किसको बोला, नालायक। पता नहीं हवाई जहाज की आवाज सुन के ऊपर देखने वाली यह आदत कब जाएंगी। तारीखें गवाह है, भारतीय घराने के बच्चे जब भी नानी के घर से वापस आते हैं, दादी को कमजोर ही लगते हैं। छुट्टी वाले दिन बीवी की निगाह उस ठेकेदार जैसे लगती है जिसकी लेबर खाली बैठे बातें कर रही हो। माँ, अंकल आए हैं, उठ के नमस्ते क्यों नहीं बोला? बेटा, वापस जाते टाइम कभी एक पैसा भी पकड़ाया है उन्होंने मुझे? लड़का लड़की मैसेज में गर्ल हाय, बॉय यस, गर्ल हाउ आर यू, बॉय फाइन, गर्ल आप कितना पढ़े हो, बॉय तुम्हारे जितना, गर्ल मेरे जितना मतलब, बॉय मैं भी बस इतनी इंग्लिश बोल के सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, यह बताने का पति में भी दम नहीं है। कोई आपसे मिलने आ रहा हो और आप उसे फोन करो और वह आपका फोन काट दे तो आप समझ जाए कि वो बस पहुंचने वाला है। ये है भारतीय लॉजिक। एक सच बात, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। ये महिलाएं की ही किस्मत है जो कि आजीवन ससुराल में रह लेती है। पुरुष तो इतनी आवभगत के बाद भी अपने ससुराल में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। हेलमेट और कागज कंप्लीट होने चाहिए, बाकी रोड कैसा भी हो, रोड में कितने भी गड्ढे हो, उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है, हद है। आजकल घर की रौनक तो लड़कियों की वजह से है भाई साहब। लड़के लोग तो बस दूध दही लाने के काम में आते हैं। कंपटीशन का जमाना है भाई साहब। किसी को अगर कहो कि मेरे 1 लाख उधारी में डूब गए तो सामने वाला बोलेगा मेरे तो 2 लाख रुपए डूब गए भाई। मैं अकेला बैठ के टीवी देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। पापा के साथ बैठ के देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया, आईपीएस में सिलेक्शन। फिर पापा की नजरें कभी मुझ पे तो कभी जूते पे। स्टेशन पर उतरते ही जब 15-20 ऑटो रिक्शा वाले घेर के खड़े हो जाते हैं तो कसम से आदमी को मुकेश अंबानी जैसी फीलिंग आती है। आजकल जो लोग किस्मत में नहीं होते उसे लोग गैलरी में संभाल के रखते हैं।
पोता बोला, दादाजी आप 85 साल के उम्र में भी दादी को आप स्वीटी, माय लव, जानू कहते हैं। दादा, हाँ बेटा, वो क्या है? 20 साल पहले ही मैं उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अर्ज किया है, समंदर के किनारे बैठा हूँ, कभी तो लहर आएंगी। किस्मत तो बदल नहीं सकती, मगर कम से कम चप्पल तो धुल जाएंगी। जो बच्चे क्लास में चिप्स बिस्कुट को बिना आवाज के मुंह में पिघला के खा जाते हैं, वही बच्चे बड़े अफसर बन के करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। बीवी, आपने मुझ में क्या देख के शादी की? पति, कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। एक सच बात, मंदिर जाके जय माता दी के नारे लगाने से पहले घर में बैठी माँ के चेहरे पे एक बार हंसी ला दो, मंदिर वाली माँ खुद खुश हो जाएंगी। जिसकी मम्मी बोलती है कि तेरे मोबाइल में कीड़े पड़े, उसी के मोबाइल में वायरस ज़्यादा आ जाते हैं और परिणाम मोबाइल स्लो काम करता है या बार बार हैंग मारता है। दुनिया कितनी भी आज़ादी की बात कर ले, पर सुंदर नर्स को सिस्टर ही बोलना पड़ेगा, एक मासूम और सिंगल मरीज की कलम से। हमारे बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण यह भी था, कहीं रिश्तेदार ये ना पूछ ले कि बता पहाड़े कहाँ तक आते हैं। ना बेटा निहाल करेगा, ना बेटी निहाल करेंगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेंगी। मेरी पत्नी, मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान। तकलीफ तब नहीं होती जनाब जब बिस्कुट चाय में टूट के डूब जाता है, तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी चाय में डूब जाए। ये जो घर वाले सुबह उठाने के लिए पंखा बंद कर देते हैं ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहा जाता है। मन में ऐसे ही एक विचार आया, ये अंबानी के घर से गेहूं पिसवाने भेजा जाता होगा तो बोरी में सोने की रस्सी बांधते होगे ना। एक सेल्समैन गर्ल्स हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी नहीं बिकी। फिर बाद में एक लड़की ने उसे सलाह दी, बॉयज हॉस्टल में जाके बेच, हम लड़कियां खरीद के नहीं खाती है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति से पहले भोजन नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा का निर्माण करते हैं तो पहले बंदरों पे उसका परीक्षण करते हैं। अपने चंपक जी ने एक वकील के ऑफिस में फोन किया और वकील का नाम लेके कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। रिसेप्शन वाले ने कहा, जी माफ कीजिए, पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हो गया। अगले दिन फिर से चंपक जी ने उसी तरह पूछा, जी क्या मैं अपने वकील के साथ बात कर सकता हूँ? रिसेप्शन वाले ने फिर से वही बात कही कि माफ कीजिए, उनका पिछले हफ्ते देहांत हो गया। अगले दिन फिर से चंपक जी ने फोन किया, क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ? रिसेप्शन वाले ने उस दिन दुखी होके उससे पूछ ही लिया, सर आज ये आपका तीसरा दिन है, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वकील मर चुके हैं, आप फिर भी बार बार फोन करके क्यों पूछ रहे हैं? चंपक जी ने बड़ी उत्सुकता से जवाब दिया, क्योंकि यह सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अब मेरे पैसे बच जाएंगे। रिसेप्शन बेहोश हो गया। एक सच बात, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पे दोषारोपण मत करे, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। पति बोला, मेरी माँ के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहना जैसे तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। पत्नी अगले दिन सुबह, मम्मी मेरे लिए 1 कप चाय बना दो और नाश्ते में आलू का पराठा बनाना, बन जाए तो मुझे उठा देना। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा, हेडमास्टर का लड़का फेल हो गया। पिता, और तुम? बेटा, डॉक्टर का लड़का भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? बेटा, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया।
पिता नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, वो बता। बेटा, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया है। पति बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, यही कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा जीते जी मिल गई। एक बार गजोधर जंगल से होके गुजर रहा था तो सामने पेड़ पे लटकते सांप को देख के रुक गया और उससे बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। सुनती हो, भोजन के लिए बैठे। पति ने पत्नी से पूछा, ये जो सब्जी तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? पत्नी, क्यों पूछ रहे हो? पति, क्योंकि अस्पताल में मुझसे भी तो पूछा जाएगा कि मैंने क्या खाया था। पत्नी बेहोश। पति हाथ पांव छिलवा के और एक आंख सुजवा के घर आया। पत्नी ने घबरा के पति से पूछा, क्या हुआ जी? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के भाग गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया आपने? कौन थी, कुछ तो याद होगा। पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे लाल रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, कानों में हीरे की बालियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पे होठों के पास तिल भी था। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूझ गई। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पे रख के शमशान घाट ले जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई तुम? अब मेरा कौन है इस दुनिया में? पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना सच्चा प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, अजय गुप्ता को गली नंबर 3 मकान नंबर 10 में अकेले छोड़ के कहाँ चली गई तुम? एक सच बात, प्यारा संदेश। जानते हो माँ का प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि माँ तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुमसे प्रेम करना शुरू कर देती है।